हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर है सेकेंड। ठीक है, इस चैप्टर को कंपटीशन के अकॉर्डिंग, नीट और जी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है, बट यही डिमांड था कि नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। तो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक मैंने आपको डिस्कस करा दिया था, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस है, फिर वाइटल फोर्स थियरी क्या है, बर्जीलियस कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो क्या था, और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब शेप और हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, इनमें फ़र्क है। जनरली तो देखो दोनों को सेम मान लेते हैं, हाँ ज्योमेट्री और शेप एक ही बात है, लेकिन स्पेशली पूछे ज्योमेट्री भी दी हुई हो, शेप भी दी हुई हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन से डिसाइड होगी ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन कहता है sp3, तो आपका आंसर टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो ट्राइगोनल कोप्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp तो लीनियर। लेकिन अब यहाँ कहीं भी लोन पेयर फंस गया, मतलब टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर फंस गया, एक ही लोन पेयर है, तब तुम कहोगे नहीं पिरामिडल। तो टेट्राहेड्रल का पिरामिडल, तो शेप दिखने में आपको पिरामिडल दिखेगा, ज्योमेट्री जो उसके अरेंजमेंट था वो आपका टेट्राहेड्रल था। सिमिलरली अगर टेट्राहेड्रल में दो लोन पेयर फंस गए, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल था, लेकिन अब वो दिखेगा आपको वी शेप। तो शेप वी शेप और ज्योमेट्री वही टेट्राहेड्रल। तो थोड़ा सा डिफरेंस में ध्यान रखना। हालांकि यहाँ ज़्यादा काम नहीं आता है, केमिकल बॉन्डिंग अभी हमारा चल रहा है ना, उसमें ये चीज़ थोड़ी मैटर करती है। ठीक है, तो चलो आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिहाफ पे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन। अब कोई कहे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बन की बात करूं तो हमने लास्ट टर्म पे केकिले भी पढ़ा था, पेंटॉफ भी पढ़ा था, है ना। तो केकिले ने क्या कहा था, कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 है ना। अब वो चाहे सिंगल बॉन्ड बना के पूरी करे, डबल बॉन्ड बनाए, इसकी इच्छा हो तो ट्रिपल बॉन्ड बनाए, या 2 डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट में बना ले। यहाँ 4 वैलेंसी होगी, ठीक है ना। यहाँ तो बोलेगा ट्रिपल बॉन्ड है तो एक वैलेंसी तो खाली है ना, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 2 वैलेंसी खाली, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ 3 फ्री है, यहाँ पे भी 3 फ्री है। तो बेटा जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्ड में sp, और लेफ्ट राइट भी 2 डबल बॉन्ड है तब भी हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, अब आपके पास आता है कि भाई हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो इस चैप्टर तक पहुंचते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के ही आते हैं, है ना। फिर भी अगर नहीं पता तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्स होने को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना, उनका शेप अलग अलग होता है। मान लो एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ, ठीक है। तो अब एक ऑर्बिटल देखो, ये तो स्फेरिकल है, ये क्या है, ये डंबल है। अब ये दोनों मिक्स हुए ना, तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसा होगा, इन्हें बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ना बेटा, मिक्स होने के बाद में जो बनते हैं उनकी एनर्जी सेम है, शेप सेम है। पार्टिसिपेंट जो है उनका तुम्हें दिख रहा है शेप अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है। इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बट डिफरेंट होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी बट शेप तो डिफरेंट होगा। मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप भी सेम होगा, उनका एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा, और जितने कंबाइन होंगे उतने नए बनेंगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ही हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है। तो मैंने आपको कहा कि भाई सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अब इसको एक्सप्लेन कर लो। ठीक है, तो मीथेन में तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन, आज हम इथेन में डिस्कस करते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन, है ना। अब क्या, कैसे, किस तरह से बॉन्डिंग है, किस तरह से अरेंजमेंट है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन, इथेन मतलब तो हम कहेंगे C2H6। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन C2H6। अब ध्यान से सुनो,
मान लो इसमें सेंटर एटम, तो हम कहेंगे इथेन C2H6, कार्बन और कार्बन, ठीक है ना। कार्बन ले लिया मैंने, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो हम कहेंगे 1s2, 2s2 और 2p2। अब सीधी सी बात तो ये है कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है, क्या बेटा, ग्राउंड स्टेट में कार्बन जो है वो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका कुछ होना नहीं है, ये जंप नहीं करेगा, वैलेंसी 4 नहीं करेगा जब तक तो वो 4 वैलेंसी दिखा ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे बात तो सही है। और सिर्फ ग्राउंड स्टेट में देखो एक लोन पेयर है, कार्बन के तो कोई भी कंपाउंड में लोन पेयर नहीं होता है एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन लोन पेयर रखता है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में बना होगा, अदरवाइज कार्बन की वैलेंसी इज ऑलवेज 4। तो उसके सारी कंपाउंड्स एक्साइटेड स्टेट में बने, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, तो ये जंप करके यहाँ आ जाएगा। तो हम कहेंगे ओके भाई, 2s ये 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, 2p तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स 1s और 3p मिक्स कर दूं, तो एक s और 3p को अगर मैं मिक्स कर दूं तो नए मेरे पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे, है ना, 1 2 3 4, और ये मेरे पास हो जाएगा 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई, बात तो सही है। 4 नए ऑर्बिटल बन गए और इनका नाम है sp3, क्योंकि एक s और 3p मिक्स हुआ, ठीक है। अब C2H6 में मेरे पास 2 कार्बन है, तो एक कार्बन कहेगा भाई मैं तो sp3 हूँ, है ना, तो मेरे पास तो अपनी टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है, और इन चारों लूप्स में मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, ओके। और सेकंड कार्बन है वो भी कहेगा मैं भी sp3 हूँ, है ना। आपने क्या देखा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp3 ये भी sp3, यूँ थोड़ा ना ये sp3 ये कुछ और ही, दोनों sp3 है। तो अगर एक कह रहा है कि मैं टेट्राहेड्रल हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा भी टेट्राहेड्रल होगा और वो इसके साथ मिक्स होना चाहेगा। क्या ठीक है, मैं भी टेट्राहेड्रल हूँ, एक शेयरिंग तेरे साथ कर लेता हूँ, बाकी मैं देख लूँगा अपने 4 वैलेंसी मुझे कैसे सेट करनी है, ये भी ठीक है भाई। तो कार्बन और कार्बन अपना सिंगल बॉन्ड तो बना रहे। अब ये कार्बन कह रहा है मेरे पास साइड एटम 3 हाइड्रोजन है, ओके, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन एंड दिस वन, ये भी हाइड्रोजन। ये कार्बन भी कह रहा है कि मैं हाइड्रोजन कैरी कर रहा हूँ साइड में, है ना, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग कर रहा हूँ, तो ठीक है, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है ना बीच वाली, ये है sp3 क्योंकि दोनों कार्बन sp3 थे, है ना, ये कार्बन भी sp3 था, वो कार्बन भी sp3 था, तो ये दिस वन, है ना, ये ओवरलैपिंग क्या है, sp3। लेकिन इसको देखो बेटा, है ना, जो व्हाइट और येलो बनाया ना मैंने, ये है sp3s ओवरलैपिंग, कार्बन का sp3 है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, दिस इज sp3s, है ना, दिस इज sp3s। तो तुमसे पूछे कि इसमें sp3s बॉन्ड कितने, तो 3 तो इधर है और 3 इधर है, तो टोटल 6 है। और sp3 बॉन्ड कितने, तो एक है, तो ये ध्यान रखना है। तो हम कहेंगे ओके, है ना। तो इथेन में ये कार्बन, है ना, ये आपका टेट्राहेड्रन है, सिमिलरली ये कार्बन ये भी टेट्राहेड्रन है, सेकेंड वैलेंस इसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। एंगल तो ये 109 डिग्री, इधर भी 109 डिग्री, ज्योमेट्री ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, क्लियर है। तो ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहेंगे sp3 तो सिंपल है। नाउ वी विल डिस्कस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 तो ओके। अब हम कहेंगे चलो sp2 की बात करें तो sp2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इथीन में बात कर लेते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। और स्टूडेंट्स sp2 की अगर हम बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन, इथीन क्या, तो हम कहेंगे C डबल बॉन्ड C1 एल्कीन। और इथीन की बात करूँ तो बाकी वैलेंसीज पे हाइड्रोजन लगा दो, ईथ मतलब 2 ही कार्बन हुए ना, तो इथीन, ठीक है। अब हम कहेंगे चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इथीन में डिस्कस करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको डिस्कस करना है ना, तो इथीन में कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है,
सिंगल बॉन्ड में सारे sp3, एक भी डबल बॉन्ड आया यानी एक भी पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, एक भी पाई आता है ना तो pp कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। तो ये जो p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो मैंने sp3 का sp2 कर दिया, क्योंकि अगर मैं p3 ले लेती सारे ही हाइब्रिडाइजेशन में आगे तो सारे बॉन्ड सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन में कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है ना, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में कभी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। तो हम कहेंगे अच्छा पर पाई बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट है। वापस वही कार्बन की बात करें तो हम कहेंगे देखो कार्बन हमारा 1s2, 2s2 और 2p2 है ना। वापस ग्राउंड स्टेट में जाएं तो तुम कहोगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p2 1 और 2। वापस हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो तुम कहोगे इसको जंप करा लो भाई। ओके, तो ये 2s यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2p यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको कैसे पता है sp2? तो हम कहेंगे देखो ये तो पाई बॉन्ड है तो सिग्मा तो 3 ही है, और हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा 3 ही है, तो मुझे 3 ऑर्बिटल की ही मिक्स करनी है ना, मिक्सिंग मुझे 3 की ही करनी है। तो 1s एंड 2p कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हम कहेंगे ठीक है भाई 3 नए बन रहे हैं, 3 न्यू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब मेरे पास 3 नए ऑर्बिटल है, एक कार्बन कहेगा मैं sp2 तो दूसरा कहेगा मैं भी sp2। मान लो मेरे पास ये कार्बन है ना, ये कहेगा मेरा एक sp2 ऑर्बिटल ये रहा विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये मेरा दूसरा sp2 ऑर्बिटल है और ये मेरा तीसरा sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब उधर जो कार्बन है वो भी तो सेम बात करेगा कि हाँ ठीक है भाई मेरा भी ये रहा sp2 है ना, एक sp2 इसको मैं किसी और के साथ सेट कर दूंगा बॉन्ड बनाने के लिए और एक ये, ठीक है। अब ये कार्बन कहेगा कि भाई मैं अपनी साइड वाली ओवरलैपिंग जो है ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता हूँ, इस ऑर्बिटल को भी हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ये कार्बन क्या कहेगा कि ठीक है मेरे पास भी 2 हाइड्रोजन है तो मैं इनके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो और बॉन्ड बना है देखो कार्बन का तो sp2 ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो ये sp2s ओवरलैपिंग है, दिस इज ऑल्सो sp2s ओवरलैपिंग, ठीक है। तो बाकी की 2 तो हम कहेंगे बाकी की 2 भी sp2s है, ठीक है, sp2s और sp2s, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सिग्मा 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 सिग्मा, 5 सिग्मा तो हमें दिख रहे हैं। अब हुआ क्या, ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? तो देखो ये जो कार्बन है जिसका हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है, ये कहेगा मेरा एक p ऑर्बिटल जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो तो खाली पड़ा है, मतलब फ्री पड़ा है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस तरह से है ना, डम्बल होता है ना तो ऐसे बनाना है। तो हम कहेंगे ठीक है ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा भाई ये तो मेरे पास भी पड़ा है, ठीक है ना। तो अभी तक तो क्या थी, बराबरी की बात चल रही थी कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन ला मैं अपना लाता हूँ, तो अपना ऑर्बिटल ला मैं अपना ऑर्बिटल लाता हूँ, मिक्स करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते। अभी क्या यार ये हमारा ऐसे ही फालतू पड़ा है, ये भी हमारा फालतू पड़ा है, लेकिन इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जान डालनी पड़ेगी, ऐसे ही ऐसे। अब इन ऑर्बिटल को यूं लोब्स जो है टेढ़ी हो जाती है ऐसे और ये ऐसे पाई बॉन्ड बनने के लिए, है ना। तो ये मिक्सिंग है ना, साइड बाय साइड, साइड वेज है ना, 4 लोब्स मिक्स होंगी। देखो सिग्मा बॉन्ड में 2 ही लोब्स मिक्स होती है, पाई में 4 होती है, तो मुझे लगता है 4 लोब मिक्स हो रही है तो बॉन्ड कमजोर है, हाँ, क्योंकि एफर्ट्स इसको खुद को डालने पड़े। यहाँ तो आप आए आपने बॉन्ड बना लिया, आप कुछ पार्ट है ओवरलैप हो गया और बाकी ये बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसको एफर्ट्स डालने हैं, थोड़ा सा लोब टेढ़ा होगा, ये भी टेढ़ा होगा, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब इतनी शिद्दत से नहीं हो पाता है जितनी है ना मिक्सिंग जो है वो होनी चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड में तो पूरा आराम से मिक्स हो जाता है, आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ऑर्बिटल जो है वो एक ही उस पे है। लेकिन यहाँ आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसे और ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर है, वहाँ दोनों सेम होते हैं तो आराम से ओवरलैप हो जाता है। तो हम कहेंगे ठीक है चलो हुआ तो सही, कुछ नहीं तो कुछ तो मिला। तो ये जो बॉन्ड बना ना, ये पाई, ये सिग्मा, आई बात समझ में। तो यहाँ जो कार्बन है ना बेटा, ये ट्राइगोनल कोप्लेनर, ये कार्बन जो है ना, इसका जो बॉन्ड बोले या इसका जो अरेंजमेंट बोले है ना हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2
शेप क्या है, तो हम कहेंगे ट्राइगोनल कोप्लेनर, और sp2 का एंगल तो हम कहेंगे 120। ठीक है, sp3 में तो नहीं कहोगे, आपने बताया नहीं, sp3 तो सबको ही पता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, sp2 का तो हम कहेंगे 120 डिग्री, और शेप जो है ट्राइगोनल कोप्लेनर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब अगर कोई पूछे कि अच्छा ठीक है ये sp2 है, sp हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करो, एल्काइन में ही, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एल्काइन में ही। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन सबसे सिंपल लें तो हम इथाइन ले लेते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन, तो इथाइन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं पहले कार्बन की बात करूं तो तुम कहोगे भाई एटॉमिक नंबर 6, यानी ये हो गया 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट की बात करो तो 2s और 2p। ठीक है, एक्साइटेड की बात करें, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है, 2 पाई बॉन्ड बनाने हैं, तो मुझे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो है ही कहाँ, आपको लगेगा ये है, तो फिर मिक्स किसको करो, इसको एस को, एस हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा ना होगा, sp तो कम से कम होगा ना, तो इसको जंप कराओ, तो हम कहेंगे ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ये 2s, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये 2p। ठीक है, 1 2 3। नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको एक s और एक p को मिलाना है। ओके, तो ये हो गया 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, हमारे पास 2 sp ऑर्बिटल्स आ गए। अब sp आ गए तो अब इनकी ज्योमेट्री वगैरह सेट करो, तो हम कहेंगे ठीक है, देखो ये कार्बन है ना, अब sp मतलब मुझे 2 को ही सेट करना है, तो ये कार्बन कहेगा देखो 2 ही ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो मैं इसको लीनियर वे में रखूंगा, है ना। वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी, तो हमें मिनिमम रिपल्शन की स्थिति में रखना है, तो मिनिमम रिपल्शन 2 ही जने हैं, तो एक को इधर रखो, एक को इधर रखो, बीच में खुद रह जाओ, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं, तो भाई वो लीनियर है ना। अब दूसरा कार्बन कहेगा भाई तुम ऐसे रखोगे तो हम भी ऐसे ही रखेंगे, ये हमारा भी sp आया तो हमारे साथ मिक्स कर लेते हैं, इसको हम किसी और के साथ सेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये कहेगा चलो मैं तो अपना एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता हूँ, तो वो भी क्या बोलेगा, मैं भी अपना एक बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना लेता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ मेरे पास है ना ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। ठीक है ना, अगर ये px है तो py pz मेरे अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये फ्री पड़े हैं भाई, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक यूं है तो एक यूं है, तो सामने वाले के पास भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, एक यूं और एक यूं, है ना। और मिलेगा वो कैसे, मिलेगा वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो आप एक ही एक्सिस पे एक बार मिक्स हो सकते हो। अब यूं मिक्स हो चाहे यूं मिक्स हो, ये भी टेढ़ा है ये भी टेढ़ा है, तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग होती, मतलब होगी उसी तरीके से, मिक्स तो ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन z एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे तो मिक्स हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम कहेंगे एक्सिस तो x ही रहेगी, लेकिन ऑर्बिटल pz है, परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं कहूँगी देखो ये तो ऐसा ऑर्बिटल था, ये कहेगा मेरा एक अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है, ठीक है ना, ये मेरा अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा, तो यार ये तो मेरे पास भी पड़ा है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है ना, तो क्यों ना हम इनकी ओवरलैपिंग करा दें, करा दो। 4 लोब्स मिलती है तो पाई बॉन्ड बनता है, 2 लोब मिलती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो हम कहेंगे लो पाई बन गया। अब ये कहेगा मेरा तो एक और पड़ा है भाई, क्या बेटा मेरा ये एक ही थोड़ा ना पड़ा है, मेरे पास एक और पड़ा है अनहाइब्रिडाइज्ड, वो इसके परपेंडिकुलर है, बोर्ड 2D होता है बेटा, तो ये ऐसे दिखता है ना, लेकिन है 90 डिग्री पे, मतलब अगर ये यूं है ना तो ये यूं है, और तीसरा उसके अंदर से, तीनों 90 पे ऐसे, x y और z, तुम बोर्ड पे यूं बनाया, ठीक है, ये वाला मैंने ऐसे बना दिया, है ना, दिस वन, ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना, तो फिर ये वाला कहाँ है, ये ऐसे जाता हुआ, ठीक है, तो ये कहेगा मेरे पास भी ऐसा कैसा है, सेम, है ना, और मिक्स करेंगे तो देखो ऐसे आ रहे, है ना, इस तरह से आ रहे, तो हम कहेंगे अच्छा मिक्स करें ना, तो देखो 4 लोब्स मिलाते हैं तब जाके ये बनता है, तो ये पाई बॉन्ड तो है। ठीक है, तो एल्काइन में
इथाइन में, एसिटाइलिन में C और T, C ट्रिपल बॉन्ड और ये H और ये H, है ना। ज्योमेट्री तो लीनियर, बॉन्ड एंगल तो 180। ज्योमेट्री और शेप में कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है ना। बोलने में एक बार ही मुंह से निकलता है हाँ लीनियर, तो लीनियर, शेप लीनियर, जनरली सेम ही होता है। लोन पेयर का झंझट आता है तो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, क्या ही परेशानी है। क्लियर है यहाँ तक की सारी बात, समझ में आ गया। आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो एक एक करके एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ये, ठीक है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल हाइब्रिडाइजेशन आपका क्लियर है। अब देखो कैलकुलेशन की बात करें तो देखो अगर मैं कहूँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ जो बॉन्ड है दिस इज सिग्मा, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और दूसरा क्या, पाई, क्योंकि एक ही एक्सिस पे सेम ऑर्बिटल उसी एक्सिस पे आए तो वो एक बार ही पॉसिबल है। अब इस एक्सिस पे दूसरे ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे चाहे ऐसे, आई बात समझ में। तो दूसरा बॉन्ड पाई, ट्रिपल बॉन्ड भी है ना बेटा, तो भी एक सिग्मा 2 पाई, और डबल बॉन्ड है लेफ्ट राइट तब भी वही हुआ 2 सिग्मा 2 पाई। इतनी बात क्लियर है। फिर सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन, तो सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3, टोटल सिग्मा 4 है ना। तो सिंगल बॉन्ड दोनों ही कार्बन sp3, डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 दोनों का, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल है ना, क्लास 11 के बच्चों के हिसाब से है आज का लेक्चर, ठीक है। और यहाँ देखो तो हम कहेंगे 2 सिग्मा 2 पाई, 2 पाई बॉन्ड जब बनेंगे, जब 2 p ऑर्बिटल मना कर देंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आ रहे, तभी तो 2 पाई बना पाओगे। तो 2 p ने मना किया तो एक ही p मिला तुम्हें, तो एक s और एक p, ये ठीक है। अब sp3 बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स, sp2 120, sp 180, यहाँ पे भी sp तो 180, ठीक है। sp3 में शेप तो sp3 का तो आंसर टेट्राहेड्रल, sp2 ट्राइगोनल कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होने चाहिए तीनों बॉन्ड्स 120 पे, यहाँ तो भाई लीनियर और यहाँ तो भी लीनियर, ठीक है। तो सिग्मा पाई की कैलकुलेशन कर लोगी, है ना। बात तो सिंपल सिंपल ही है आपके पास, ठीक है। तो देखो शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल का हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल का sp2, ट्रिपल का sp, है ना। सिंगल में ये टेट्राहेड्रन दिख रहा है आपको, टोटल 109 डिग्री के 6 एंगल्स होते हैं। कोई पूछे कि मीथेन में 109 डिग्री के एंगल्स जो है वो कितने हैं, है ना। देखो नंबर ऑफ 109 डिग्री एंगल्स इन मीथेन CH4। अब बोर्ड में तुम्हें 4 ही देखेंगे और काफ़ी बच्चों ने अभी तक गिने तो 4 ही करे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, लेकिन बोर्ड तो 2D है बेटा, है ना। जैसे ये 1 2 3 और 4, तो तुम पहला दूसरा गिन रहे हो, पहला तीसरा कौन गिनेगा, 3D है ना। ऐसा तो है नहीं ये 1 2 और 3 और 4 सब इधर ही है, एक आगे की साइड है एक पीछे की साइड है ना। तो तुम पहले दूसरे के बीच में गिन रहे हो, पहले और तीसरे के बीच में नहीं गिन रहे हो। तुमने क्या कि नीचे के तो सारे एंगल गिन ली, है ना। मान लो एक कार्बन ऊपर है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, कार्बन तो बीच में, ठीक है, 2 3 और 4, तो तुमने क्या किया नीचे नीचे के 4 एंगल गिन ली। इस कार्बन का लेफ्ट साइड, इस कार्बन का राइट साइड भी तो गिनो, है ना। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही हूँ कि ये भी तो गिनो, ये वाला, है ना, और ये वाला भी तो गिनो। तो ये 1 2 3 4, दिस वन 5 एंड दिस वन 6। तो मीथेन में 109 डिग्री के एंगल कितने हैं, तो तुम्हें बताना है 6 एंगल्स हैं, 6 एंगल्स ऑफ 109 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ 109 डिग्री एंगल्स इन ईथेन, ईथेन में कितने हैं भाई, C2H6 की बात करो, यहाँ कितने हैं, तो देखो C2H6 मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये एक टेट्राहेड्रन है, ये भी एक टेट्राहेड्रन है ना। तो हमें तो पता है यहाँ एंगल 6 थे,
109 के, यहाँ पे भी कितने हैं 6 थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12, 12 एंगल होंगे 109 डिग्री के। ठीक है, तो नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल्स इन इथीन, है ना, इथीन में 120 के कितने एंगल्स है, तो देखो इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, तो CH2 ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये ट्राइगोनल कोप्लेनर हो गया, ये भी ट्राइगोनल कोप्लेनर हो गया। तो यहाँ ट्राइगोनल में कितने होते हैं 1 2 3, ये तो एक ही प्लेन में, 3D तो है नहीं, जाके पीछे होता, तो मैं कहूँगी 3 एंगल यहाँ पे है 120 के और 3 एंगल यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए, तो हम कहेंगे टोटल 6 हो गए 120 के एंगल। ठीक है, तो ये एंगल वाला क्वेश्चन। फिर सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड में तो 134 पिकोमीटर, और ट्रिपल में तो हम कहेंगे 120 पिकोमीटर, याद रखना ये। तो बेंजीन में 139 पिकोमीटर। ठीक है, ये डेटा है आपका। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम एग्जांपल है एनसीईआरटी का 8.1, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग। तो बच्चे मैंने तो तुम्हें सिखा रखा है, सिंगल बॉन्ड आते ही सिग्मा, है ना, ट्रिपल आते ही पहला सिग्मा 2 पाई, फिर ये सिंगल आया तो सिग्मा, सिंगल आया तो सिग्मा, डबल आया तो 1 सिग्मा 1 पाई, फिर ये CH है ना, CH है तो इसको ऐसे लिख दो तो सिग्मा, फिर ये सिग्मा, और ये CH3 है तो ऐसे कर दो भाई H H और H, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब गिन लो जा, सारे के सारे काउंट करके लिख दोगे अपने आप, है ना। देखो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिग्मा जो है वो तो 10 हो गए। और पाई गिन लो, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई, डबल बॉन्ड में 1 पाई, तो पाई 3 है, सिग्मा 10 पाई 3। अब यहाँ आओ, ठीक है। अब स्मार्टली जो स्टडी कर रहे हो, जिसको आता है कि हाँ मैं फटाफट काउंट कर लूँगा, तो आप डायरेक्ट कर लो, है ना। जिसको लगता है नहीं मुझे नया नया ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो CH2 है तो आप ऐसे लिखो भाई CH2, दोनों हाइड्रोजन बाहर की तरफ, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लगाओ, फिर C, फिर डबल बॉन्ड लगाओ, सारे आइटम्स को एक्चुअल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ना, बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना इसमें। और ये C है और ये H3 है, तो 3 H हवा में तो होंगे नहीं, 3 सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होंगे। बस अब काउंट करते चलो, तो सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, काउंट कर लो। तो सिग्मा सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6 7 8 9, तो हम कहेंगे सिग्मा तो 9 है। पाई कितने हैं, तो 1 पाई और 1 पाई 2 पाई, तो सिग्मा 9 है और पाई 2 है, तो 2 पाई 9 सिग्मा। ठीक है ना, क्या दिक्कत है, क्लियर है। सिग्मा कर सकते काउंट, पाई काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है बच्चों, तो नेक्स्ट आपको कहा है कि आपके पास ये जो कंपाउंड है, इनमें आपको 8.2 है क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम 8.2 एनसीईआरटी का। इनमें आपको इन सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है। ओके, हमने तो पहले डिस्कस कर लिया था, कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3, डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2, और ट्रिपल बनाएगा तो sp। बस चलते चलो। अब ये CH3Cl है, तो CH3Cl में कार्बन जो है वो सारे ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हाँ, तो अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3, बात तो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तो मैं लगे 2 कार्बन है, तो मैं जिसमें स्टार बना रही हूँ आपको उसकी बतानी, आप चाहो तो सबकी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो CH3CO, तो CH3CO, CO कहेगा भाई मैं तो अगर अकेला नहीं रहूँगा, अगर अकेला रहूँगा तो 2 बॉन्ड बनाऊंगा, अदरवाइज ठीक है CH3 और CH3। ठीक है, अब जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, क्या बेटा, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है वो तो sp2, और जो सिंगल बॉन्डेड है वो sp3, परेशानी क्यों होना। ठीक है, जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है वो sp3, एक बार भी डबल बॉन्ड टच कर लिया तो डबल बॉन्ड वाला sp2, तो हम कहेंगे ठीक है। CH3CN में जाते हैं, है ना, CH3CN, तो देखो CH3
CN मतलब साइनाइड, साइनाइड इवन है मैंने ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है, साइनाइड। अब देखो जो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, इसका ओपन स्ट्रक्चर ये ना, मैं ये देख रहा हूँ, देखो ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, बॉन्ड पेयर आप 4 कह सकते हो, 4 मतलब sp3, और कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड होते ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, नाइट्रोजन भी हाइब्रिडाइजेशन में है, वो भी sp, ठीक है। नाउ ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब आपके पास क्या है, ये रहा HC डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना, इसका ओपन स्ट्रक्चर ये बना है HC डबल बॉन्ड NH2। तो जब कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो आप साफ कह दो भाई कार्बन डबल बॉन्ड होती है sp2, ठीक है ना। और नाइट्रोजन देखो तो भाई 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन sp3, 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो bp प्लस lp, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के एक तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सिर्फ सिग्मा ही काउंट करते हैं, मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप से बनता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनता है, तो मैं सिंगल बॉन्ड ही काउंट करूंगी, सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करूंगी हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। लोन पेयर है तो उसको कंसिडर कर लेंगे, है ना। नाउ इसमें बताओ, तो देखो ये CH3 है, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा आंसर sp3। ये CH डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड वाला sp2, ये भी CH डबल बॉन्डेड है sp2, ये साइनाइड है, साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल मतलब sp, बस सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8.2 फ्रॉम NCERT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। अब देखो यहां कार्बन जो है CH2O, ठीक है, CH2O फॉर्मल्डिहाइड है, ये एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। फिलहाल आप देखो कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड में sp2, और sp2 में शेप, sp2 का शेप मैंने आपको बताया था क्या होता है sp2, तो हम कहेंगे ट्राइगोनल कोप्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर प्लेनर एक ही प्लेन में होते। नाउ CH3F, तो ये CH3 और F, कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 का आंसर, तो भाई sp3 का आंसर टेट्राहेड्रल, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। HCN में आओ तो भाई यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्ड sp का आंसर, तो हम कहेंगे sp मतलब लीनियर, ठीक है। तो sp3 आ जाता है तो टेट्राहेड्रल, sp2 आ जाता है तो ट्राइगोनल कोप्लेनर, और अगर sp आ जाता है तो लीनियर। शेप में क्या दिक्कत है, क्लियर है, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है ना। बॉन्ड एंगल पूछ ले तब भी बता देना भाई, यहाँ आपका 120 रहेगा, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा, और यहाँ पूछे तो 180, जो पूछे सारे जवाब दे सकते हो, सिग्मा पाई गिन के बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं कि भाई वो बिल्कुल जीरो से ही ऑर्गेनिक पढ़नी है, सिग्मा पाई में भी दिक्कत आती है, तो ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों के लिए, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया है क्लास 11th NCERT। तो PDF आपको ऐप में अवेलेबल होंगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। और सारे वीडियोस अगर आप वहाँ देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, और टेस्ट भी अवेलेबल है, DPPs भी अवेलेबल है, शीट्स भी अवेलेबल है। नीट की अलग है, JEE की अलग है ना। वीडियो अच्छा लगे यूट्यूब पे तो इसको लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम शैली मैम, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।